बालाघाट गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा श्री तख्त सचखंड बोर्ड के एक्ट में संशोधन करने के खिलाफ महाराष्ट्र के सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्री गुरु सिंह सभा अध्यक्ष जसवीर सिंह सोंधी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गुरुद्वारा एक्ट 1956 में संशोधन करते हुए नया एक्ट गुरुद्वारा अधिनियम 2024 लागू करने जा रही है, जिससे सिखों के अधिकारों का हनन हो रहा है और समाज में रोष व्याप्त है, जिसका मानयोग पंचप्यारे सहित संपूर्ण सिख समाज विरोध करता है। आज पूरा बालाघाट का सिख समाज एक ज्ञापन देने माननीय कलेक्टर साहब को आया है। जो ज्ञापन हम दे रहे हैं वो इस प्रकार है। प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र शासन मुंबई द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला बालाघाट विषय गुरुद्वारा सिख एक्ट 1956 को यथावत रखने बाबत मान्यवर जी सिख समाज की ओर से महाराष्ट्र सरकार द्वारा गुरुद्वारा श्री तख्त सचखंड बोर्ड के एक्ट में संशोधन कर नया एक्ट गुरुद्वारा अधिनियम 2024 लागू किया जा रहा है, जिसके खिलाफ माननीय पंच प्यारे सहित संपूर्ण सिख समाज में इस एक्ट के खिलाफ रोष व्याप्त है। गुरुद्वारा एक्ट 1956 में किए जा रहे कालम क्रमांक 11 में संशोधन कर प्रशासन द्वारा दखल अंदाजी की जा रही है, जिसका हम संपूर्ण सिख समाज विरोध करते हैं और इस काले कानून को लागू न करने की मांग करते हैं। विदित है कि गुरुद्वारा एक्ट 1956 में सिख समाज का ही अधिकार रहता है। ज्ञात हो कि देश में कोविड-19 के समय सिख समाज की ओर से जो लंगर और दवाओं की सेवा की गई है वो भुलाया नहीं जा सकता है। सिख समाज हमेशा से ही विभिन्न समाज के लोगों का हित करते आया है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक के हमको मानव सेवा का ही वरदान दिया है। गुरुद्वारा एक्ट 1956 में किसी भी प्रकार से प्रशासन की दखल अंदाजी सिख समाज नहीं करेगा। 56 की क्रमांक 11 में एक उल्लेखित था कि सिख समाज का नेतृत्व सिख समाज ही करेगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 1956 के कालम क्रमांक 11 में एक संशोधन किया गया है। उसमें 13 लोगों को उन्होंने सरकार की ओर से रखने का निर्णय लिया और 10 लोगों को सिख समाज की ओर से करने का निर्णय लिया। इसका कहने का अर्थ यह है कि प्रशासन पूरी तरह से अपना दखल अंदाजी गुरुद्वारा एक्ट में करना चाहता है। जो 1956 से चले आ रहा है उसका संशोधन करने का अधिकार सिख और सिख समाज को है, ना ही किसी प्रशासन को। क्या कारण मानते हैं कि क्यों ऐसा? कारण ये मानते हैं कि जिस तरह से सिख समाज लंगर की सेवा, लोगों को चिकित्सा की सेवा करके अपना तन मन धन सब खर्च करके मानव सेवा, जो गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी ने जो एक वरदान दिया है सिखों को कि आपको मानव सेवा करना है, उस मानव सेवा के कारण जो एक श्रद्धालु गुरुद्वारे में आते हैं और अपना दान वहाँ जब देते हैं, उन दान से और कुछ जो दानवीर हैं हमारे सिख समाज के, उनके कारण जो एक लंगर की प्रथा जो गुरु नानक देव जी ने चलाई है उसको बरकरार रखते हुए आज संपूर्ण सिख समाज उस वरदान को मानते हुए, अपना एक हुक्म मानते हुए हम सिख समाज उसका काम करता है, जिसके कारण हो सकता है कि बाकी जगह पे अच्छा यहाँ एक बात विदित है कि सिख समाज के अलावा दिगर समाज के भी एक्ट बने हुए हैं, पर उन एक्ट में सरकार ने कोई दखल अंदाजी अभी तक नहीं की। तो सिर्फ पर सिर्फ सिख समाज को ही क्यों? सिख समाज जो सभी जानते हैं कि लंगर के जो एक प्रथा सिख समाज की चली है और हमारे गुरुओं ने जात पात ऊंच नीच और अमीरी गरीबी को मिटाया है और एक ही पंथ पर रहकर
जो लंगर की प्रथा उन्होंने शुरू कराई है, आज हम उसको मानते हुए कोई भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, राजा हो या रंक हो, हम सबको एक समान देखते हैं। बालाघाट जिले की ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले।